कि अशोक महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की सारी तैयारियां कर ली। अशोक महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली हैं। सबको चौकसी की जरूरत है, क्योंकि वहां गैंगवार शुरू होगा तो फिर खून की नदियां बहेगी। कि अशोक महतो खूंखार क्रिमिनल है बिहार का। बता दूं कि अनंत सिंह मोबाइल पर लगभग रोजाना मुख्यमंत्री से गाली गलौज करता है और मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के बुलाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। मोकामा, मुंगेर और अनंत सिंह अब 15 दिन के पैरोल पर बाहर आ गए हैं। चुनावी मौसम है। क्या वजह है कि आखिरकार इसी समय ज़मीन का बंटवारा होना था और इसको लेकर के क्या क्या पूरे पीछे की पृष्ठभूमि है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व रिटायर्ड IPS ऑफिसर अमिताभ दास जी। उनसे सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या वजह रहे कि इसी समय ज़मीन बंटवारे को लेकर के चुनावी मौसम में अनंत सिंह बाहर आ गए? देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, और बड़ा होकर उसका मंचन देख रहे हैं। अब देखिए, दर्शकों को मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देख के ही समझ जाएंगे दर्शक कि हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम जो हैं, उनकी औकात अनंत सिंह के चपरासी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री ही यदि किसी माफिया डॉन का चपरासी बन जाए तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अभी आपने दर्शकों को बताया कि अनंत सिंह 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया है और गृह विभाग ने वजह बताई है कि उसको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। अब ये गृह विभाग किसको मूर्ख बना रहा है? यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है तो चुनाव के समय ही करना है। क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था? मतगणना के बाद क्या नहीं बंटवारा हो सकता था? तो इसका साफ मतलब है कि बिहार के जो गृह आयुक्त हैं वो चुनाव में हिंसा करवाना चाह रहे हैं और इसलिए उन्होंने अनंत सिंह को चुनाव के समय जेल से बाहर कर दिया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि बिहार के गृह आयुक्त को कान पकड़ के हटा दिया जाए। ये मेरी मांग है। अनंत सिंह ने साफ आज मीडिया बाइट में देते हुए कहा कि 1 लाख वोट कहीं ना कहीं वो सीधा हैम्पर कर सकते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार लल्लन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार में एक स्कूली बच्चा भी जानता है कि अनंत सिंह इसलिए बाहर निकला है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में उसको लल्लन सिंह की मदद करनी है। तो गृह विभाग क्या किस्सा तोता मैना सुना रहा है सबको। तो मैं बात ये बताऊं दर्शकों को, मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट हो गया है। वहाँ एक और जदयू के प्रत्याशी हैं लल्लन सिंह, जो मौजूदा सांसद भी हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक खूंखार अपराधी है अशोक महतो, उसकी पत्नी अनीता देवी है। अब दर्शकों को मैं बताऊं कि अशोक महतो खूंखार क्रिमिनल है बिहार का, और एक जो वेब सीरीज़ बना था खाकी द बिहार चैप्टर, उसका एक गाना पॉपुलर भी हुआ था, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरे बिहार में। तो वो जो वेब सीरीज़ था वो अशोक महतो की ज़िंदगी पर ही बना था। ऐसे वेब सीरीज़ में अशोक महतो का नाम बदलकर चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन उसी पर बना था। और ये 15-16 साल से जेल में था। कुछ महीने पहले जेल से छूटा तो ये लालू से मिलने गया। लालू ने इसको बुद्धि दी अशोक महतो को कि तुम तो चुनाव लड़ नहीं सकते हो, सजा याफ्ता हो, तो झटपट शादी करो और अपनी पत्नी को लड़ाओ। हाँ, तो अशोक महतो ने शादी की, चट मंगनी पट ब्याह, और उसके बाद दुल्हन को लेकर लालू के पास पहुंचा तो लालू ने दुल्हन को मुंह दिखाई में लालटेन चुनाव चिन्ह दे दिया, है ना। दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई में कुछ मिलता है ना, तो लालू ने उसको पीला लिफाफा पकड़ा दिया कि ले जाओ, चुनाव चिन्ह है, लालटेन छाप, चुनाव लड़ लो। तो उसके बाद अशोक महतो की पत्नी खड़ा हो गई लल्लन सिंह के खिलाफ। उसी समय से लल्लन सिंह की हालत लग रहा था कि पतली हो गई है। उसके बाद लल्लन सिंह घूम रहे थे इलाके में अनंत सिंह की पत्नी के साथ, नीलम देवी के साथ, जो कि मोकामा की ही विधायक हैं, है तो राजद की विधायक, लेकिन जब 12 फरवरी को पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया था तो उस दिन वो पलटू के साथ चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद लल्लन सिंह को लगा कि बात बन नहीं रही है, तब लोगों को लगा कि अब अनंत सिंह को ही बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अनंत सिंह मोबाइल पर लगभग रोज़ाना मुख्यमंत्री से गाली गलौज करता है और मुख्यमंत्री को पलटुआ कह के बुलाता है। तो अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री को आदेश दिया कि हमको निकालो बाहर। तो मुख्यमंत्री ने उसको कहा कि भाई एक 4 लाइन का एक दरखास्त दे दीजिए कि आपको संपत्ति का बंटवारा करना है, उसके बाद मैं देख लूँगा, गृह विभाग में तो मेरे चपरासी ही लोग बैठे हुए हैं। तो उसके बाद ये दरखास्त उसने दिया और मतलब रॉकेट की तरह रफ्तार से इसकी फ़ाइल आगे बढ़ी।
बिहार में यदि कोई आम आदमी थाना जाता है या ब्लॉक जाता है या सी ऑफिस में जाता है तो चप्पल घिस जाती है, जवान से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसका काम नहीं होता। लेकिन चूंकि ये माफिया डॉन है और मुख्यमंत्री का समझिए मालिक ही है, तो इसकी जो फाइल थी वो रॉकेट के रफ्तार से बढ़ी, चंद्रयान के रफ्तार से, और उसके बाद इसको मिल गया पैरोल और आज छूट भी गया और ऐसे मालाओं से स्वागत किया गया मानो नेल्सन मंडेला बाहर निकल गए हों। तो अब ये कह रहा है, तो इसमें देखिए दो बातें मैं है बताऊँगा दर्शकों को। एक तो मुझे सूचना है कि अशोक महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की सारी तैयारियां कर ली है ना। तो क्योंकि वहाँ जो ये बड़ी बात है अमिताभ दास जी। मैं बड़ी बात ही कहता हूँ, मैं छोटी बात नहीं कहता हूँ। मेरी पहचान ही है कि मैं बड़ी बात कहता हूँ, निडरता के साथ कहता हूँ। तो मेरे सूत्रों ने बताया है कि अनंत सिंह के गिरोह अशोक महतो के गिरोह ने अनंत सिंह की हत्या की पूरी तैयारियां कर ली है। तो एक उसकी भी आशंका है। तो मैं इस अनंत सिंह खुद बाहुबली हैं। हाँ, तो आखिर बाहुबली गैंगवार में तो मारे ही जाते हैं ना, ऐसा थोड़े कि बाहुबली बुलेट प्रूफ होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चुनाव आयोग को भी सावधान कहता हूं कि चौकस रहे, बिहार पुलिस को भी सावधान करता हूं कि भाई चौकस रहे, सबको चौकसी की ज़रूरत है, क्योंकि वहां गैंगवार शुरू होगा तो फिर खून की नदियाँ बहेगी। दूसरी बात मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मेरी भी अपनी एक टीम है जो माफिया से लड़ती है। तो मेरी टीम के लोग भी अनंत सिंह पर कड़ी नज़र रखेंगे और अनंत सिंह यदि कहीं भी चुनाव प्रचार करता है तो उसका वीडियो बनाकर चुनाव आयोग को भेजा जाएगा और पटना हाईकोर्ट को भेजा जाएगा कि ये पैरोल पर इस शर्त में आया है कि ये पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करेगा और चुनाव प्रचार में निकल गया है, तो ये पैरोल की शर्तों का उल्लंघन है और इस आधार पर इसका पैरोल रद्द किया जाए। तो हमारी भी टीम अनंत सिंह के पीछे रहेगी उसका वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए ज़्यादा तेज़ी नहीं करे पलटू राम, तो वही ठीक रहेगा जी। चलिए, तो ये पहली बार नहीं है अमिताभ दास जी, हरियाणा के भी चुनाव में इस तरीके से देखने को मिला था। राम रहीम को बाहर निकाल दिया गया था जब चुनाव का दौर आया, तो इस तरीके से होता रहा है। बिल्कुल, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक की समस्या है ना। इस देश का गृह मंत्री ही एक तड़ी पार है। अभी देखिए किस तरह से मोदी ने ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया डॉन के बेटा को टिकट दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को नाराज़ करने की औकात 56 इंच वाले प्रधानमंत्री में नहीं है। तो ये तो पूरे देश की बीमारी है और पलटू राम तो इससे माहिर हैं। मैं आनंद मोहन की बात भी दर्शकों को याद दिला दूँ। पिछले साल पलटू राम ने आनंद मोहन को रिहा कर दिया क्योंकि उनको लगा कि आनंद मोहन की रिहाई से राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हो जाएगी। और आनंद मोहन को रिहा करने के लिए तो बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, कारा हस्तक नियम में संशोधन कर दिया गया। तो पलटू राम तो डायलॉग मारते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ये 24 घंटे माफिया के जूते ही साफ करते हैं जी। चलिए, तो साफ कह रहे थे अमिताभ दास जी कि पलटू राम जिस तरीके से कहते हैं, नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन दिन रात कहीं ना कहीं इन्हीं माफिया डॉनों के कहीं ना कहीं सेवा करते रहते हैं नीतीश कुमार। ये सब जानते हैं कि आनंद मोहन को किस तरीके से जेल नियमावली में परिवर्तन करके बाहर निकाला गया और अब अनंत सिंह भी 15 दिन के पैरोल पर बाहर आए हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।